नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। चूँकि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, इस भाजपा कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ रही जो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कमी रह जाए। चूँकि इस समय भाजपा की स्थिति करो या मरो की है और साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी करना पड़ जाए, बीजेपी का असली मकसद चुनाव जीतना है। और उत्तर प्रदेश लोकसभा की चूँकि 80 सीटें यहाँ हैं, तो जो 2014 में बीजेपी ने इतिहास बनाया था, पुनः 2024 में बीजेपी का अपना मानना है, लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो 2014 का जो इतिहास है, वो 2024 में दोहराया जाएगा। इसीलिए जब हम अयोध्या की बात करते हैं, तो चूँकि 22 जनवरी को देश में बहुत बड़ा फेस्टिवल, बहुत बड़ा आयोजक अयोध्या भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का है। और इसी के साथ जो पुराने धुरंधर हैं, जो पुराने पुरोधा हैं भाजपा के, जिनका उत्तर प्रदेश में जलवा है, उन सबको फिर ज़िम्मेदारी देती हैं। हम बात करते हैं सुनील बंसल की, चूँकि सुनील बंसल 2014 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन मंत्री थे और सुनील बंसल चूँकि उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे और दोनों की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2024 में जिस तरह चूँकि सुनील बंसल 2022 में वापस दिल्ली चले गए थे और दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो संगठन महामंत्री बनाए गए। लेकिन अब जैसे 2024 का चुनाव आया है, तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें फिर से अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी है। जब हम सुनील बंसल की बात करते हैं, चूँकि सुनील बंसल का संगठन में बड़ा हस्तक्षेप रहा और यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह सुनील बंसल ने काम किया, संगठन को एक सूत्र में पहराया। 2019 में जब उत्तर प्रदेश में ये आवाज़ उठी कि बीजेपी चुनाव बहुत सारी सीटें गंवा सकती है, लेकिन सुनील बंसल का ऐसा कमाल था, उन्होंने संगठन पे अपना पूरी पकड़ रखी और संगठन को एक सूत्र में पिरो कर रखा। इस बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील बंसल को पूरे देश का जो युवा मोर्चा है, उसका प्रभारी बनाया है। हालाँकि सुनील बंसल का सबसे ज़्यादा फोकस, चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। जैसे ही सुनील बंसल को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी बनाने की ज़िम्मेदारी दे दी गई, एकाएक युवाओं में जो भाजपा की युवा टीम है, एकाएक दिल्ली आगमन बढ़ गया है। दिल्ली सब लोग चक्कर काट रहे हैं और लगातार सुनील बंसल से मिल रहे हैं। जो पूरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो लगातार यहाँ के युवा मोर्चा के नेता सुनील बंसल के समक्ष बता रहे हैं, ये स्थिति है। और ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्टेट में युवा मोर्चा की ज़िम्मेदारी किसी और अच्छे बड़े उस नेता को दी जा सकती है, जिसकी उत्तर प्रदेश में पकड़ है। फिलहाल अगर हम प्रभारियों की बात करें, तो जिस तरह सुनील बंसल को पूरे देश में युवा मोर्चा की ज़िम्मेदारी दी गई है, इस तरह और दूसरे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लीडर हैं, उन्हें भी ज़िम्मेदारी दी गई है। हम बात करते हैं वरिष्ठ नेता हैं बैजयंत पांडा, उन्हें महिला मोर्चा की बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। बंटी संजय कुमार को किसान मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है पूरे देश में। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल को एसटी जो प्रकोष्ठ है, उसका प्रभारी बनाया गया है। विनोद कुमार तावड़े को ओबीसी मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि ये तमाम वे लोग हैं, धुरंधर हैं, ये सब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। और जब ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी देंगे, तो बीजेपी का अपना मानना है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को 2024 में बड़ा लाभ होने वाला है। अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव करीब है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। जिस तरह बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है, चूंकि सुनील बंसल को लेकर जहां एक और संगठन में बहुत पकड़ है, वहीं यहां कुछ लोगों में नाराजगी भी है। ये माना गया कि जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेशाध्यक्ष रहे, सुनील बंसल संगठन महामंत्री रहे, तो दोनों के बीच में एक बीच में फासला रहा, दोनों के बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और वो झारखंड के प्रभारी हैं, लगातार झारखंड में काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को मांझने के लिए, यहाँ के युवाओं को खड़ा करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए सुनील बंसल को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका असर बीजेपी में, ऐसा मानना है बीजेपी के लोगों का, कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लाभ सुनील बंसल का लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि सुनील बंसल ने यहाँ संगठन में बहुत काम किया है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।